बनाओ सर, यहीं से, यहाँ से सामने सामने से पकड़। आप अंदर जाओ ना, वो बना रहे हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज कक्षा 12वीं के विदाई समारोह हेतु हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में क्लास 12 कॉमर्स द्वारा यहाँ पर एक छोटा सा ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस हेतु मैं सर्वप्रथम सभी शिक्षकगणों से निवेदन करती हूँ कि यदि हमारे द्वारा ऐड की गई इस ड्रामे में कोई भी कॉमेडी से किसी भी प्रकार का कोई गलती होती है तो हम सभी को क्षमा करें। इस ड्रामे का शीर्षक है 2021-22 में छात्र जीवन। सर्वप्रथम भाग 1, क्लास 12 2021 अगस्त में पहला दिन, छात्रों का पहला दिन। ये क्या लगा के रखा है? हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे जावो, तू सब पता है कितनी पढ़ाई करती हो, कितने परसेंट थे तेरे ट्वेल्थ में? 85। तो मेरे भी 75% थे। तो मेरे 65 थे। तो तुम्हारे जैसा थोड़ी ना दिन में बैठे बैठे बातें करना, हमने पढ़ाई भी की थी। हाँ पता है, बहुत पेपर हुए थे और तुम लोगों ने बहुत पेपर किए। वो तो कोरोना की देन थी, हमने तो पढ़ा भी था। हाँ सब पता है, कितना पढ़ा था तुम लोगों ने। तुम जैसे गधों की तरह कॉमेडी करते हुए बैठे नहीं रहते। गधा किसको बोला तूने? तुमको। तू होगी गधी। मैं गधी नहीं हूँ, तू हो। तू होगी गधी। मैं नहीं हूँ, तू हो। तू है गधी। अरे तुम तीनों एक दूसरे को गधी बोलकर गधों की बेइज्जती मत करो। गधों की उपाधि तो हमें मिली है, और तुम अपने आप को गधा बोलोगे तो हमारे जैसे गधे कहाँ जाएंगे? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। बैठो नीचे और वो पीछे के तीनों खड़े रहो। तुम्हें इन सबके साथ खड़े होने में कोई प्रॉब्लम होती है? मैडम आप दिखाई नहीं दिया हमको। मतलब तुम्हें इतनी बड़ी टीचर दिखाई नहीं दी? मैडम कोरोना काल में सब भूल गए कब खड़े रहा कब बैठना है। मतलब तुम ये भी भूल गए कि मैं कौन हूँ? टीचर ये चेहरा कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा। बेवकूफ, तुम्हारी टीचर हूँ मैं। बैठो नीचे। अच्छा चलो सब अपनी अटेंडेंस देना। स्नेहा, प्रियंका, स्नेहा, रानू, प्रार्थना, समीर, समीर, समीर। तुम्हें अपना नाम सुनाई नहीं देता समीर? मैडम च्युइंगम खा रहे हैं। तुम ज्यादा फिर में च्युइंगम खा रहे समीर। मैडम खा के तो घर से आए। तो जाओ बाहर से थूको। नहीं थूक सकते मैडम। क्यों नहीं थूक सकते? मैडम 1 रुपए का नुकसान हो जाए। मुझे नहीं पता, बाहर जाओ से थूको। मैडम आपने तो पढ़ाया था पहले कॉमर्स के बच्चों को 1-1 रुपए का हिसाब रखना चाहिए। बैठो नीचे बेशरम कहीं के। तुषार। यस मैम। साहिल। बोले बे, साहिल तुम अपना नाम तक भूल गए हो? लॉकडाउन में भूल गए टीचर। बैठो नीचे। चिराग, अंकित। अच्छा चलो ठीक है, 4 महीने से स्कूल बंद थी, तो आप सभी ने 4 महीने तक स्कूल घर पर बैठकर क्या किया, जरा मुझे बताओ। प्रियंका आपने क्या किया बेटा? मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल में हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा बच्चों के ऑनलाइन स्टडी के लिए ऑनलाइन ग्रुप्स और डिजिलैब्स बनाए गए, जिसके द्वारा हमारे क्लास टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर्स ने कुछ वीडियोस भेजी थी, जिसे देख के हमने नोट्स बनाए और हमारी प्रिपरेशन की। वेरी गुड बेटा। कितना ने नोट्स बनाए? हाँ बेटा। अच्छा बैठ जाओ। और चलो, इन आगे वालों ने तो पढ़ाई की होगी, मुझे पता है। रानू आपने क्या किया बेटा इतने टाइम तक? हमने 4 वर्ड याद करे। क्या बताओ? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और वैक्सीनेशन। बैठो नीचे बेशरम, तुमसे बस यही हो सकता है। पर अच्छा इंग्लिश में कुछ वर्ड ही याद होगा तुम्हें। प्रार्थना आपने क्या किया बेटा 4 महीने तक? मैम लिस्ट बनाई, कितने दिन घर रहना है, कितने दिन स्कूल जाना है, कितने दिन घूमना है, कितने दिन गाँव जाना है। मन तो बुद्धि तुमसे यही हो सकता है। बैठो नीचे। समीर आपने क्या किया? मैडम हम 4 महीने से जंग लड़ रहे थे। कैसी जंग? मैडम
PUBG, पबजी में। अच्छा, और एग्जाम के टाइम पे क्या तुम्हें BABUJI बाबूजी पास करवाएंगे? मैडम एग्जाम तो घर से होगी, पास तो हो ही जाएगी। ऐसा किसने बोला बेटा तुम्हें? मैडम 2 साल से हो रहा है पिछले। तो जरूरी तो है नहीं कि जो 2 साल से हो रहा है वो फिर से रिपीट हो। होगा मैडम, इस बार भी देख लेना आप। चलो देखेंगे, बैठो नीचे। तुषार, आपने क्या किया? मैम बिजनेस संभाले। बिजनेस? किताब भी खोल लेते थोड़ी सी। ऐसे काम नहीं आते ना। बैठो नीचे। साहिल, आप पे क्या फर्क पड़ा? टीचर दिख रहा नहीं, पूरा 20 किलो का फर्क पड़ा है। 20 किलो का फर्क? मतलब? टीचर दिन भर नदी नाले और जंगल घूमना, घर पे आओ, अब्बा के हाथ की मार खाओ, 50 किलो के थे 30 किलो के बचे टीचर। तो जरा किताब खोल के पढ़ लेते, ये सब नहीं करते। नहीं टीचर। बैठो नीचे। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है। अब मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी क्लास में बहुत से बच्चों की ये मानसिकता बन गई है कि इस बार भी एग्जाम नहीं होंगे 2 सालों की तरह। पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस साल एग्जाम होंगे, हर हालत में होंगे। क्योंकि भारत में पहले वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं शुरू था जब भारत में कोरोना आया था, लेकिन इस साल भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के 2 डोज लग चुके हैं। मैम, आप तो हर साल कहते हो, इस साल भी आप पेपर ये इस बार आपको वैक्सीन लगेगी, क्योंकि 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को भी जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएंगे। देखा जाएगा मैम, हम कल से आने नहीं वाले स्कूल। बैठो अभी नीचे। क्या मैं भी नहीं आऊंगी कल से। हम भी नहीं आने वाले। मुझे जो समझाना था, जो बताना था, मैंने बता दिया। अब आगे तुम्हें प्रिंसिपल मैम ही बताएगी। जैसे कि देखा आप सभी ने, गत 2 वर्षों में बच्चे कितने लापरवाह हो गए, जो कि ना ही अपने शिक्षक की रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को साथ में लेकर पढ़ते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा शिक्षिका प्राचार्य के साथ कक्षा में प्रवेश करते हुए गुड मॉर्निंग। ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप सभी की शिकायत। आप सभी क्लास टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे हो। यस मैम, हर साल की तरह मैम अभी भी ऐसी बदतमीजी करते रहते हैं मैम। जब क्लास टीचर आई थी क्लास में तभी भी मैम पढ़ने नहीं दे रहे थे मैम। देखिए, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन इस साल नहीं होने वाले। जो भी क्लास टीचर ने बोला है वो सभी रूल को फॉलो कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस साल आपके पेपर होंगे और आपको हाफ ईयरली के बाद वैक्सीन तो दोनों डोज लगने वाले हैं, तो सब रेगुलर आना। मैं पापा ने मना करे वैक्सीन लगाने का। वो हम आपके पापा से बात कर लेंगे। अभी आप बदतमीजी मत कीजिए और आप क्लास टीचर की बातों को ध्यान में रखिए। बैठिए नीचे। तो अब तो प्रिंसिपल मैम ने ही बोल दिया है कि एग्जाम होंगे, तो प्लीज आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यहाँ बैठकर करना क्या है, चल घर चलेंगे, इन लोगों का क्या काम है, चल। चलो घर। तुम बैठकर यहाँ करो पढ़ाई, हम तो जा रहे घर। अगले दिन फिर कक्षा शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हुए गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। चलो सब चुपचाप बैठो और अपनी अटेंडेंस देना। स्नेहा, प्रियंका, स्नेहा, रानू एब्सेंट है, प्रार्थना, समीर, तुषार, साहिल भी एब्सेंट है, चिराग, अंकित। यस मैम। आज इतने सारे बच्चे एब्सेंट क्यों है? मैम वो हम जब घर से आ रहे थे तो रास्ते में मिले थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे कि हम स्कूल में आएंगे। क्यों? बोले पेपर तो बोले घर से होंगे, बोले तो हम घर से लिखे थे। छोड़ो, उनकी मानसिकता बन गई है। तुम तो बैठो और अपनी पढ़ाई करो, और आप सभी के जो भी डाउट्स थे वो मुझसे पूछ लेना, है ना? पढ़ाई पर ध्यान दो। कोरोना अवकाश के पश्चात जब सभी बच्चों को तत्काल स्कूल में बुलवाया जाता है,
गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो नीचे। आज इतने कम बच्चे क्यों आए स्कूल में? मैडम आए हो? आए हैं वो? बाहर खड़े। उन्हें बुलाकर लेकर आओ। अच्छा बच्चे, मुझे आपको एक सूचना देनी थी। आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम ही है, तो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाली है। आज मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर और कॉपीज दे दूंगी। आपको वो क्वेश्चन पेपर घर से लिखकर लेकर आना है, और अगले 20 दिन तक स्कूल बंद रहेगी क्योंकि भारत में कोरोना केसेस आ चुके हैं। तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए और पेपर सॉल्व कर 5 दिन बाद लेकर आइएगा। देखा मैडम, उनने तो बोला था पेपर घर से ही होंगे। बेटा सिर्फ ये हाफ ईयरली हुई है, अभी बोर्ड एग्जाम आपके सेंटर पे ही होंगे ऑफलाइन। नो मैम, एनुअल भी घर से ही होगी। ऑफलाइन होंगे? नो मैम, घर से ही होगी, देखना हम घर से करके लाएंगे। चलो देख लेंगे, बैठो अभी। अब जब बच्चों की परीक्षा का समय आ गया और सभी बच्चों के कोरोना के दोनों डोज पूर्ण हो चुके हैं, तब सभी बच्चों को शाला में बुलवाया जाता है। गुड मॉर्निंग, बैठिए। आप सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं? यस मैम। तो मैं आपको एक नई सूचना देने आई हूँ। 17 फरवरी से आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं। ओह माय गॉड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूचित किया था कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफलाइन होंगे, तो आप सभी जो भी क्लास टीचर से डाउट पूछना है वो सब पूछिए और अपनी पढ़ाई में मन लगाइए, और इस बार अच्छे परसेंट से पास होना। अच्छा चलो ठीक है, आपको प्रिंसिपल मैडम ने भी बता दिया है कि आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। मैडम हमने पढ़ाई नहीं, पास कैसे होंगे? पढ़े नहीं हो? मैम हमारे पास कॉपी नहीं, किताब है, कुछ भी नहीं है मैम। मैडम हम आपसे हाथ जोड़ के शर्मिंदा है मैडम, हमको माफ कर दो मैडम। हम आपने जो बोला हमने किया नहीं मैडम। हमको ऐसा कुछ बता दो मैडम कि हम पास हो जाए। प्लीज मैम हमारी हेल्प कर दो कि हम पास हो जाएं। प्लीज मैम हमारी हेल्प कर दो। बैठो अभी। तुमने बोला तुम्हारे पास कॉपीज नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। हमारे पिछले साल के जो पुराने अच्छे बच्चे थे उनकी कॉपीज रखी हुई है हमारे पास, तो वो मैं आपको दे दूंगी, आप उसमें से पढ़ना। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बच्चों के अच्छे परसेंट के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार की है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। मैडम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैडम उसमें तो पूरे क्वेश्चन ही देंगे, आंसर हम कहाँ से पढ़ेंगे? मैंने बोली तो सही कि कॉपीज मैं आपको दूंगी पुराने बच्चों की। ओके मैडम, देंगे। हाँ बैठो। तो उन्हें अच्छे से पढ़ना और सभी बच्चे उन्हें पढ़ना। और देखो, अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे पूछो, या फिर तुम्हारी फ्रेंड से तुम उनसे भी पूछ सकते हो। परीक्षा के पश्चात जब सभी छात्रों को मार्कशीट लेने हेतु शाला में बुलवाया जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप सभी के एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आ चुका है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या किया था। स्नेहा, एडिट,
प्रियंका 90%, वेरी गुड बेटा। स्नेहा 85%, वेरी गुड। रानू 33%, पास हो गई, अच्छा है। प्रार्थना हेलो हेलो 40%। हेलो हेलो चिराग 90%, वेरी गुड। अंकित 96% बेटा, वेरी गुड। तुषार 56%, वेरी गुड, पास हो गए। समीर 60%, वेरी गुड बेटा, पास हो गए। थैंक यू मैडम, अगर आप हमको सही समय पर नहीं बताते तो हम पास नहीं हो पाते। बेटा एक टीचर हर टाइम बच्चों के भले के बारे में सोचता है, पर ये तुम्हारी मानसिकता है कि तुम टीचर को हमेशा गलत समझते हो। साहिल 40%, डबल आ गए इस बार वजन के। जैसे कि देखा आप सभी ने किस प्रकार डेली स्कूल आने वाले बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए और जो डेली नहीं आते थे उनके मार्क्स डाउन हो गए। इसी प्रकार हम भी इस ड्रामे से आपको यही समझाना चाहते थे, अभी जो समय बाकी रहा है, जो हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी मन लगा के पढ़े और अपने आने वाले एग्जाम्स को अच्छे तरीके से दे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं भी इसी शाला की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, तो हम सभी आपको यही कहना चाहते थे और हमारे जूनियर्स जो हमसे छोटे हैं हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि वो भी आने वाले कल में अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और अपने शिक्षकों द्वारा जो भी बातें उन्हें सिखाई जाती है उन सभी का पालन करें और सभी का पालन करें और सभी साथ मिलकर अध्ययन करें। धन्यवाद।